जेगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज, यहाँ पर 2011 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। हैदराबाद से B2B2C पर फोकस करने वाली स्पेंड मैनेजमेंट कंपनी है और सास पर आधारित फिनटेक कंपनी और कई तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज देने का करती है कारोबार। हाल ही में कंपनी का इशू आया था, रेस्पॉन्स अच्छा मिला, 13 गुना इशू भरा था और उसके बाद BSE पर लिस्टिंग 162 रुपये के आसपास हुई, इशू प्राइस 164 रुपये के आसपास थी। ये आपके लिए इस वक्त जेगल का पूरा एक्शन। आइए मुलाकात में आपकी करवाता हूं कंपनी के MD और CEO अविनाश गोडखंडी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 2012 से आप कंपनी के बोर्ड में शामिल हो चुके हैं। बंगलुरु यूनिवर्सिटी से आपने इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। शिकागो यूनिवर्सिटी से आपने MBA भी किया है। सिटी बैंक जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का अविनाश सर का गहरा अनुभव है। नतीजे आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, लेकिन याद रहे पहली तिमाही के नतीजे। जो IPO वाली कंपनियां हाल ही में जो लिस्ट हुई है वो पहले अपनी पहली तिमाही के नतीजे पेश करिए। सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े वक्त बाद आएंगे। मैं पहले आपके सामने रिजल्ट रख दूँ जो कल बाजार बंद होने के बाद आए। रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है, 34% बढ़कर 118 करोड़ पर पहुंचा है। कामकाजी मुनाफा जरूर कम हुआ है, 27% घटकर 8 करोड़ के आसपास। मार्जिन्स 12.2% से घटकर 6.7% और मुनाफा 6 करोड़ से घटकर 2 करोड़ है, 68% कम हुआ है। तो जरा एक बार ये नतीजे समझा जाए। अविनाश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। और आपकी लिस्टिंग के बाद नतीजों पर आपसे पहली बार ही मुलाकात हो रही है। हालांकि नतीजे पहली तिमाही के हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले समझने चाहता हूँ, रेवेन्यू तो बहुत मजबूत है आपका, 34% जंप है, तो फिर मार्जिन्स, EBITDA और प्रॉफिट कम क्यों? नमस्कार अनिल जी, धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। ये अवसर दिया आपने हमको, और बहुत बहुत मुबारकबाद। 2 लाख यूजर व्हाट्सएप पे, बहुत बढ़िया। हम भी हैं उस लिस्ट में, तो थैंक यू पहले सर। तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा जी। तो अनिल जी, इसमें पहली चीज तो ये है कि जो हमारा EBITDA है या हमारा जो पैट है, ये सारा क्वार्टर टू क्वार्टर ना देखते हुए इसको ईयर ऑन ईयर देखा जाए। क्योंकि ईयर ऑन ईयर हमारा जो बिजनेस है उसमें काफी सीजनैलिटी होती है अनिल जी। जो पहले 2 क्वार्टर होते हैं उसका रेवेन्यू जो होता है तकरीबन 35 से 40% होता है, और जो सेकेंड हाफ होता है वो तकरीबन 60-65% होता है। तो करेक्ट विश्लेषण तभी बन सकता है जब आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे, ना ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दूसरी चीज, हमारा जो ESOP कॉस्ट रहा है, वो ESOP कॉस्ट तकरीबन 6 करोड़ का है, 5 करोड़ 80 लाख का है ये क्वार्टर में। उसकी वजह से जो है हमारा पैट इम्पैक्ट हुआ है। अगर उसको आप निकाल देते हैं जो ESOP कॉस्ट का इम्पैक्ट है, तो हमारा पैट जो है काफी हेल्दीली ग्रो करा है। एडजस्टेड पैट जो है तकरीबन 25% ग्रो करा है ईयर ऑन ईयर, और जो एडजस्टेड EBITDA है वो 27% ग्रो करा है। तो पैट में भी ग्रोथ है, रेवेन्यू में भी ग्रोथ है। रेवेन्यू तो आपने बताया है कि 34% है, पैट में 25% है और EBITDA में 27% है। तो ESOP का एक इम्पैक्ट रहा है, बट उसको अगर आप निकालते हैं तो नंबर्स आर गुड। तो अविनाश सर, IPO का वक्त जब मैंने आपसे बात की थी तब भी आपने कहा था कि FY23 में भी आपके ESOPs की वजह से थोड़ा सा मार्जिन कमजोर रहते। अब इस क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में भी वैसे ही है मामला। ये ESOPs की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो ये खत्म हो गया या अभी आगे और है? देखिए, ये साल तकरीबन 20 करोड़ तक का ESOP का हमारा खर्चा है अनिल जी। तो वो जो कॉस्ट है वो तो रहेगी, वो 20 करोड़ रहेगी या उससे थोड़ा कम रहेगा। हमारी गाइडेंस है 20 करोड़ की, पर आने वाले सालों में उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है। अगले 2 साल घट के वो सिंगल डिजिट में आ जाता है। तो ये जो है ये 4 साल का अंतराल है। पिछला साल और ये साल सबसे ज्यादा उसमें इम्पैक्ट है। पिछले साल तकरीबन 14.5 करोड़ का उसका इम्पैक्ट था। ये साल 20 करोड़ या उससे थोड़ा कम इम्पैक्ट रहेगा। सो आप कह रहे हैं 20 करोड़ इस साल का ब्रॉडली हो सकता है, 18-20 करोड़, उसमें से 6 करोड़ तो इस क्वार्टर में आ गया, राइट सर? बाकी 13-14 करोड़ आपको हो सकता है पूरे साल भर में, बाकी 3 क्वार्टर में ये करना पड़े, राइट? करेक्ट, परफेक्ट, ठीक बात है। अच्छा, एक और चीज सर, आपके प्रेस रिलीज में था कि थोड़ा सा जो मार्जिन से आपके कम हुए वो प्रोडक्ट मिक्स की वजह से भी हुए। तो ये बताइए कि क्या कुछ चेंज हुआ है प्रोडक्ट मिक्स में और आगे इसमें इंप्रूवमेंट कैसे होगा सर? अनिल जी, हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है हमने उसको काफी डाइवर्सिफाई कर दिया है पिछले 3 साल में। तो हम पहले जो थे, अगर आप देखेंगे तो हमारा बिजनेस में ज्यादा प्रोग्राम फीस था, जो इंटरचेंज था, जो जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं
किसी दुकान में तो जो इंटरचेंज आती है इशूअर को उसका ही था। उसके साथ साथ अब हमने SaaS भी रेवेन्यू बढ़ा दिया है, सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू, और हमने हमारे प्रोपेल पॉइंट्स का रेवेन्यू बढ़ा दिया है। तो ये जो पॉइंट होते हैं ये कॉर्पोरेट्स जो हैं, जैसे ग्रीन प्लाई है, हीरानंदानी है, टाटा स्टील है, ये सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉइज और डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, चैनल पार्टनर्स को देती हैं। और जब वो पॉइंट रिडीम होता है एक वाउचर के लिए, मान के चलिए कि शॉपर स्टॉप के वाउचर के लिए रिडीम हुआ या टाटा क्लिक के वाउचर के लिए रिडीम हुआ, तो 10,000 के अगर पॉइंट्स रिडीम होते हैं तो हम 10,000 रुपए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। और मान के चलिए कि अगर हमको वो वाउचर 8,500 में मिलता है या 9,000 में मिलता है, तो 8,500 या 9,000 का हमारा डायरेक्ट कॉस्ट होता है। तो इधर हमारे जो टेक रेट्स हैं वो काफी अच्छे हैं, 12-13% है, पर हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है इससे अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी जो रेवेन्यू रिकग्निशन है जो इंड एएस के मुताबिक ही है, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसकी वजह से हमको पूरे का पूरा जो 10,000 रुपया है उसी को ही रेवेन्यू लेना पड़ता है। जब उसको लेते हैं तो हमारे ग्रॉस मार्जिन पे उसका थोड़ा असर पड़ता है। बात है सर, आपके नतीजों में फाइनेंस कॉस्ट भी देख रहा था, करीबन 1.5 करोड़ से 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ काफी बड़ी है हाई कॉस्ट डेट की वजह से। आईपीओ के वक्त आपने कहा भी था कि जो आईपीओ से पैसा आ रहा है आप डेट कम करने वाले हैं, क्या कम कर चुके हैं और अब आगे चलते हुए उससे कितनी बचत होगी सर? अनिल जी, हमने ऑलरेडी 47 करोड़ रिटायर कर दिया है डेट। तो हमारा जो डेट कॉस्ट है वो तकरीबन आधा हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं 4.5 करोड़ के करीब जो डेट कॉस्ट है वो घट के तकरीबन 2-2.25 करोड़ के आसपास आ जाएगा आने वाले, मतलब Q3 में। ओके, तो ठीक बात है, थोड़ा सा डेट कॉस्ट आपकी आधी रह जाएगी। एक और ये बताएं सर कि बीओबी के साथ आपने अभी ये कहा था कि किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया है, राइट सर? जरा इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताएं। और अभी अभी जो खबरें आ रही थी कि बीओबी के को लेकर आरबीआई ने उनकी ऐप को बैन किया है नए क्लाइंट्स लेने से, क्या आप पर कोई असर पड़ेगा? अनिल जी, हमारे हिसाब से उस पर कोई असर नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू वो ऑनबोर्डिंग ऑफ कस्टमर्स कर रहे हैं। तो हमारा प्लेटफॉर्म बहुत कंप्लायंट है और शायद उनका भी अनुमान यही है, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उनको वो सॉफ्टवेयर जो है हमारा स्पेंड एनालिटिक्स का वो बहुत सिक्योर लगा, बहुत सेफ लगा और बहुत अच्छा लगा। इससे ऑनबोर्डिंग ऑफ कस्टमर्स भी है और उनके जो भी स्पेंड एनालिटिक्स होती है, जो खर्चे करती है कंपनियां अपने कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स पे, अपने परचेज कार्ड्स पे, उसका पूरा विश्लेषण मिलता है उनको पता चलता है कि कहाँ खर्चे हो रहे हैं। एक कंपनी में अगर मान के चलिए कि 100 कार्ड दिए गए हैं तो उनको इसकी एनालिसिस मिलती है कि ये जो 100 कार्ड हैं उसमें से ट्रैवल पे कितना खर्चा हुआ है, होटल पे कितना खर्चा हुआ है, और ये इस पे पूरा वो अध्ययन कर सकते हैं, वो स्टडी कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि कहाँ खर्चे ज्यादा हैं और कहाँ उनको वो घटा सकते हैं। तो बीओबी के जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है उनके क्रेडिट कार्ड कंपनी के साथ है, बीएफएसएल, बीओबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। सर, कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च आप करने जा रहे हैं? कोई कस्टमर एक्विजिशन प्लान्स नए जो हैं आप बचे हुए 6 महीने में आप इस फाइनेंशियल ईयर में करने का प्लान करते हैं? तो कस्टमर्स तो हमारे काफी ग्रो हो ही रहे हैं अनिल जी। आप देखेंगे तकरीबन 2600 कस्टमर हैं। उसमें भी काफी, अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 1900 कस्टमर थे पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के जून क्वार्टर में, वहां से अभी 2600 हुए हैं। तो कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन हो रहे हैं हमारे विद बैंक्स, विद नेटवर्क्स। कुछ इसका अनाउंसमेंट भी हाल फिलहाल में एक आधा हम करेंगे आने वाले महीनों में, दिनों में। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कस्टमर्स में ग्रोथ है, उसी कस्टमर में हम ज्यादा बिजनेस भी कर रहे हैं। क्रॉस सेल का काफी एक बड़ा मुहिम छेड़ा है हमने कि हम अपनी क्रॉस सेल बढ़ाएं, और आने वाले सालों में हम उम्मीद करते हैं कि वो सक्षम रहेगा। और कॉर्पोरेट ग्रोथ है, बैंक्स के साथ पार्टनरशिप्स ज्यादा हो रही हैं और नेटवर्क्स के साथ भी हमारी पार्टनरशिप्स बढ़ रही हैं। परफेक्ट सर। अविनाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बात करने के लिए और आगे का डायरेक्शन देने के लिए। जल्दी आपसे दूसरी तिमाही के नतीजों पर भी फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। जरूर जरूर अनिल जी, थैंक यू सर, धन्यवाद। अविनाश सर।